अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड है। नाज़रीन, मैं आज उन ख़ास पॉइंट्स का जिक्र करने जा रहा हूँ जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो लीगल टीम से, अपने लॉयर से किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, किस तरह से उनकी सर्विसेज से इस्तिफ़ादा उठा सकते हैं, कौन सी लीगल टीम उनके लिए बेस्ट होगी, उनको अप्रोच करने का तरीक़ाकार क्या है, और आप इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा नाज़रीन। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। नाज़रीन, नंबर 1 तो ये है कि आपने जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपने सिलेक्शन ऑफ लीगल टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उसके अंदर रिसर्च करनी है कौन लोग जो है वो इस मामले के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं। हम भी काम कर रहे हैं लेकिन ये अपनी तशहीर हो जाती है, तो मैं सिर्फ ओवरऑल फ़ीचर्स की बात करूँगा। अगर आपको हमारे में लगे तो हमें सिलेक्ट करें, नहीं तो आप दूसरी किसी टीम के अंदर इन जो है फ़ीचर्स का जो है वो ध्यान रखें। नंबर 1 ये है कि आपने जो है वो रिसर्च पूरी करनी है कि कौन सी टीम एक्सपर्टीज़ रखती है इसके अंदर। मिसाल के तौर पे आपका सिविल का कोई मुकदमा है, एक शख्स जो है वो क्रिमिनल का काम कर रहा है, आपने उसको सिविल का केस पकड़ा दिया है, उसको पता नहीं चल रहा, तो आप इंस्टेड ऑफ सोल जो लॉयर है आप एक लॉ फर्म को प्रेफर करें। उसके अंदर फ़ायदा ये है कि उनके पास एक वैरायटी ऑफ कहने की पर्सनैलिटी होती है, एक टीम वर्क होता है जिसके अंदर वो आपके एक से ज़्यादा नेचर के मामलात को सुलझा सकते हैं। क्रिमिनल के साथ साथ आपके पास FIR भी हो जाती है, आपको फिर दूसरा लॉयर तलाश करना पड़ता है। अगर FIR चल रही है तो सिविल का भी केस चल रहा है, फिर आपको एक डबल टीम चाहिए, आप उसके पीछे भी भाग रहे हैं, उसको भी परस्यू कर रहे हैं। तो एक सिंगल लॉ फर्म जो है वो उसको आप इख्तियार करें, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करें और उनसे वो ऑफ कोर्स जो अच्छी टीम है वो आपको चार्ज करती है महंगा। हम भी एक्सपेंसिव लॉयर हैं लेकिन उसके अंदर जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है उनको सुकून रहता है, उनको एक पता होता है कि जी हमारा काम चल रहा है, टीम है एक, उसके ऊपर वो खुद ही मैनेज करेंगे। ये नहीं कि बात बात पे क्लाइंट को ये कह रहे हैं जी वो कह रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक सिलेक्शन ऑफ टीम जो है इस पॉइंट को मद्देनज़र रखें कि उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो वैरायटी में हो और एक लॉ फर्म के तौर पे हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप कोशिश करें कि आप ईमेल के ज़रिए अपने लॉयर से या अपनी लॉ फर्म जो है उससे रब्ता रखें। व्हाट्सएप जो है वो आपका एक अर्जेंट कॉल्स के लिए हो सकता है, लेकिन आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर जो चीज़ है उसको एक ही थ्रेड के अंदर ईमेल के अंदर आप करें। उसका फ़ायदा ये है कि आप एक दूसरे को रेफ़र कर सकते हैं, जनाब मैंने फ़लाँ पॉइंट आपको इस ईमेल के अंदर कहा था। व्हाट्सएप के अंदर या दूसरे जो ऐप्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि डाटा बाजू का डिलीट हो जाता है, फिर वो समझ नहीं आ रही होती, लॉयर जो है वो दोबारा आपको कहता है, आप उससे खफा होते हैं कि जनाब आपको पहले भी दिया था, 2 महीने पहले डॉक्यूमेंट दिया था, आपने घुमा दिया। हमारी फ़र्म तो ये करती है, क्योंकि लॉयर जो कर रहे हैं उनके लिए भी मैं आप ये कहूँगा कि आप अगर व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपके पास डाटा है तो उसे साथ के साथ अपनी टीम को एक बंदा असाइन करें कि वो उसको सेव करता रहे आपके पास। बार बार आपने ओवरसीज़ क्लाइंट को ये नहीं कहना जनाब ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनके और आपकी टाइमिंग के अंदर भी बड़ा एक फ़र्क होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप रात को सोए होंगे, उधर दिन होगा। जैसे USA के अंदर मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए मुझे रात को टाइम फिक्स करना पड़ता है क्योंकि टाइमिंग का फ़र्क है। इसी तरह से कनाडा के अंदर भी। लेकिन डाटे के मुतालिक ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन आए आप उसको फौरी सेव करें, और जो बाहर ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको भी ये चाहिए कि वो अपना एक आर्काइव बना के रखें और प्रेफरेबली ईमेल के ज़रिए वो एक्सचेंज। तीसरी जो बात ये है कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं हमारे, उनको मोस्टली हमारे से रब्ता टेलीफोन के ज़रिए होता है, ना हम उनसे कभी मिले होते हैं या मिलना होता है। उन्होंने टेलीफोनिकली हमसे रब्ते में रहना होता है। तो होता ये है कि टाइमिंग का एक बड़ा इशू आ जाता है कि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर लोगों को वहाँ पे टाइम का इशू है। तो आप ये करें कि आप अपने लॉयर से कॉल बुक कर लें। जैसे मैं अपने क्लाइंट को कह देता हूँ कि आप जो है वो वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड पे अक्सर लोग हम लोग लाहौर के अंदर हैं या इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली हम ज़्यादा देर जो है जागते हैं। तो वीकेंड होता है, उसके अंदर आप 10-15 मिनट की जो है वो अपने
जो लॉयर से या अपनी लॉ फर्म से बात कर सकते हैं। इसी से मुतल्लिका जो चौथा पॉइंट है वो ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए ये है कि कोशिश करें कि आप चीज़ें जो है वो लिख के रखें कि लॉयर से मैंने क्या क्या डिस्कस करना है। ये डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर विटनेसेस हैं, उसके ऊपर आईडी कार्ड है, उसकी फ़ीस की बात है, उसके ऊपर जो है जो भी मुतल्लिका बात हो तो वो आप पहले लिख के रखें। और इससे ही आगे ये भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप लिख के नहीं रखते, कॉल लंबी होती है, दोनों के लिए इरिटेटेड हो जाता है, दोनों तंग पड़ते हैं कि लॉयर भी कहता है जी इतनी लंबी कॉल। लॉयर के साथ आप टू द पॉइंट बात करें, जो लीगल बात है वो आप बात करें और उसके बाद उससे सोल्यूशन करें। इधर उधर की बात करने से प्रॉब्लम ये होती है कि जो काम की बात है वो रह जाती है और आप गप्पों के अंदर अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। देखिए, कैथारसिस के लिए आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव होते हैं, आप उनसे कहें जी मेरा केस है, लड़ाई हो गई, उसके अंदर ये मामला है, मुझे बड़ा गुस्सा है, मुझे बड़ा दुख है। बट लॉयर के साथ आप टू द पॉइंट लीगल बात करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी ये है कि आप, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि लॉयर के साथ अगर आपका टाइम हुआ है रात को 10 बजे का, तो आप व्हाट्सएप पे उनको पहले एक मैसेज कर दें या ईमेल कर दें कि जनाब ये 5-7 पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आप अपना माइंड मेकअप कर लें। इसके अंदर आपको किसी चीज़ की पढ़ना हो, कोई सेक्शन देखना हो, कोई लॉ देखना हो, तो लॉयर या उसकी टीम पहले देख लें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके टाइम की बचत होगी। लॉयर को चलाना भी एक साइंस है। लॉयर को चलाने के भी, लॉ फर्म को चलाने के भी SOPs होते हैं। अगली जो बात ये है कि लॉयर जो है वो देखिए, सारे बंदे जो है वो जाहिर है अपने एक काम जो है वो पैसे के लिए भी कर रहे होते हैं, इनकम के लिए भी कर रहे होते हैं, अपने अखराजात के लिए भी। तो लॉयर से आप जो है वो बीइंग ओवरसीज़, उसको भी ये पार्टी जो है वो, उसको भी पता होता है कि भाई ये पार्टी जो है वो पेइंग है, क्योंकि करेंसी का इतना डिफरेंस होता है कि उधर की अमाउंट इधर पे करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। 4-5-8-10 लाख रुपया पाकिस्तानी ईज़िली आप पे कर सकते हैं। बड़ी प्रॉपर्टीज़ के जहाँ पे मामलात हैं वहाँ पे जाहिर है इतनी फ़ीस एक अच्छा लॉयर लेगा, एक अच्छी लॉ फर्म लेगी। तो आप जो है वो फ़ीस के मामले में उनसे क्लैरिटी लाएं। जो कंसेशन लेनी है, जो इंस्टॉलमेंट करनी है वो पहले कर लें, और उसके अंदर ये चीज़ ना करें कि जनाब ये भी मैं आपको साथ साथ देता जा रहा हूँ, फिर चलते हैं देखते हैं, नहीं। उससे प्रॉब्लम ये होती है। मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट UK के अंदर, ग्लासगो के अंदर, वो इस वजह से मिस हो गए कि उनकी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी। उनका हाई कोर्ट के अंदर केस था और यही प्रॉब्लम हुई कि क्लैरिटी नहीं आई। अब मैं ये नहीं करता, मैं पहले पूछता हूँ, जो करवाए वो करवाए, जो नहीं करवाता वो कोई मसला नहीं है। और क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे लॉयर या दूसरी लॉ फर्म के पास भी जाएंगे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, अगली जो बात ये है कि आपके जो डिफरेंट पोर्टल हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पोर्टल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाई कोर्ट के अंदर सेल्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं। तो आप ये ना समझें कि जनाब इनके अंदर केस फाइल करने से आपका केस को पहिए लग जाएंगे। ऐसा अमेरिका में भी नहीं है, ऐसा UK में भी नहीं है, ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं है। लीगल टीम आपकी बोन है, उसने ही आपका काम करवाना है, उसने ही आगे चलाना है। तो आप ये नहीं कहें जी कि मैंने तो उसमें कर दिया हुआ, मेरा उधर हो जाएगा, आप करें। इस तरह लॉयर कंफ्यूज होता है। आपने जो अपना एविडेंस है किसी केस के अंदर, जो उसके मेरिट्स हैं, वो आपने पेश करने हैं। आपका ओवरसीज सेल के अंदर चला गया तो क्या आप जीत जाएंगे? आपका केस ही नहीं बनता, आप कैसे जीतेंगे? तो ये अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। सातवां या छठा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप वकालतनामा या पावर ऑफ अटर्नी भेजते हैं अपने कौंसल को, अपने वकील को या अपनी लीगल टीम को, उसके अंदर 2-3 पॉइंट है। एक तो ये है कि आप बेशक लॉयर उसका चार्ज करें, आप लॉयर से कहें जी आप बना के दें, आप ख़ुद भेजें, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ और टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती है जो रह जाती है, फिर आप दोबारा उसको करवाते हैं। बाज़ जगह के अंदर जो है वो एम्बेसी आपके बहुत करीब नहीं होती और जो पाकिस्तानी कौंसलेट भी करीब नहीं होता, आपके आने जाने के चक्कर, तो एक प्रोफेशनल वे नहीं लगता। तो बेहतर ये है कि लॉयर भी एडवाइस करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये कहें कि भाई आप बेशक चार्ज करें बट आप हमें बना के दें, क्योंकि हम फिर बार बार इसको भेजना आना केस जो है टाइम बार हो सकता है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है कि उसके अंदर जो है वो अगली जो बात ये है कि आपके
के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑलरेडी एक लॉयर को किया हुआ है, अब दूसरे लॉयर को भी वो कर रहे हैं और उससे वो क्या चीज़ें रिक्वायर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका केस पहले उस तरह का है ही नहीं जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं। एक केस के अंदर मुझे मेरे क्लाइंट कहते रहे जी कि मुझे जो है वो कॉम्पनसेशन दिलवाई जाए। एक जगह एक बिल्डिंग के अंदर उन्होंने 4 फ्लैट्स लिए थे, कुछ दुकानें ली थी, उसके ऊपर एक बड़े सीनियर वकील काम कर रहे थे। उन्होंने हमें इंगेज किया, हमने उनसे बात की और कम्युनिकेशन के अंदर ये बात कहीं रह गई कि वो चाहते क्या है। हमें लगा कि जो केस है वो वही चाहते हैं। वो ये चाह रहे थे कि जनाब दुकानें और मुझे जो फ्लैट्स हैं वो तो मिल रहे हैं, लेकिन इतनी देर जो मुझे नहीं मिला, उनका मौक़िफ़ ये था कि इतनी देर मुझे जो पोजेसन नहीं मिला मेरी दुकानों का और फ्लैट्स का, उसका मुझे खर्जाना दिया जाए। अब वो मामला हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत था और ऑफ कोर्स नीचे जो है वो ये केस फाइल नहीं हुआ था। नीचे सिर्फ ये था कि मुझे पोजेसन दिया जाए दुकानों का और फ्लैट्स का। अब ऊपर जाके हम कैसे ये पॉसिबल था कि अक्सर जो है वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करते और उनको वो चीज़ें दिलवाते जिनका उन्होंने अपने दावे के अंदर तस्करा और ज़िक्र तक नहीं किया हुआ था। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लॉयर को, लॉ फर्म को, अपनी लीगल टीम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये बताएं कि वो क्या चाहते हैं। और लॉयर्स के ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ये बताएं कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इतने मसाइल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप एक का काम करेंगे, वॉकिंग पम्फलेट बन जाता है, आपका जगह जगह वो जिक्र करेंगे। लेकिन अगर एक काम गलत हो गया सिर्फ इस वजह से कि केस आ जाए तो वो ना करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी ये रिक्वेस्ट है कि क्लियर कट कम्युनिकेट करें टू द लीगल टीम कि वो चाहते क्या है, ताकि उसका आंसर मिल सके कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।